हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हादी जो होता है वो अपनी वालदा और अपनी पप्पा को लेके जाता है शुजा के पास। इस पर वो शुजा जो होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है और हादी की वालदा जो होती है वो उसको माफ़ भी कर देती है और वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो मंशा को लेकर वहीं पे कोर्ट में ही घूम रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक वकील हायर किया होता है, वो उससे मिलने के लिए आए होते हैं। इस बार ये सब कुछ जो होता है वो हादी देख लेता है। जैसे ही सब लोग घर आते हैं तो हादी जो होता है वो करता है ज़ारा को कॉल करके कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, कि आप घर आ सकती हैं, मैं आपके घर आ जाऊँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं घर आ जाऊँगी। इस पर ज़ारा और हमज़ा और मंशा जो होते हैं वो उसी टाइम अभी खाना खा रहे होते हैं। तो इस पर हादी हमज़ा जो होता है वो फिर से हादी का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मंशा जो होती है वो जानबूझ कर ही इशारे कर रही होती है कि देखो ये आज भी हादी के साथ अटैच है, हादी के साथ बातें कर रही हैं। इस पर जो होती है हम ज़ारा वो जाती है हादी से मिलने के लिए और हादी जो होता है वो उसको कहता है कि आपने हमज़ा और मंशा को जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या हो गया, सब लोग एक ही बातें कर रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हमज़ा और मंशा जो है वो ज़्यादा करीब आ गए, तो मैं क्या करूँ? उसके फूफो का घर है, क्या मैं उसको वहाँ से निकाल दूँ? और मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये बताएं। अगर आपको उन लोगों दोनों के रिश्ते पर कोई डाउट है तो फिर उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, उन लोगों का भी हक बनता है कि हम लोगों के रिश्ते पर डाउट कर सकें, क्योंकि फिर हमारा भी तो गुजरने वाला रिश्ता है कि हम लोगों पे कोई डाउट नहीं कर सकता कि हमारा रिश्ता इतना ही अजीब है कि लोग जो है वो देखते ही हैं, उनको नज़र ही नहीं आता। सब लोग यही लगे हुए हैं। क्या तुम लोगों को ये एहसास नहीं होता कि मुझे भी बुरा लगता है ये सुनकर कि हमज़ा और मंशा का आपस में कोई रिलेशन है? अगर वो आपस में कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो उसको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन क्या ज़रूरत है सब लोगों को मुझे ही समझाने की, जाके उन लोगों को भी तो कोई समझा देगा। सबको लोगों मुझे ही समझाएगी कि मैं हमज़ा को समझाऊँ, मैं कैसे समझाऊँ? वो क्या छोटा सा बच्चा है जो उसको मैं समझाऊँ? इस बार हादी जो होता है वो चुप कर जाता है। इतने में हादी की वालदा जो होती है वो भी आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा किया ज़ारा तुम आ गई हो, चलो मैं तुम लोगों के लिए ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनवाती हूँ, तो तुम लोग खाना जो है वो खा के ही जाना। हमज़ा को भी कॉल कर दो। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं मैं अभी घर जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। इस पर हादी जो होता है वो ज़ारा को कहता है कि सॉरी। इस पर हादी की वालदा जो होती है वो कहती है कि क्या तुमने फिर से ज़ारा को तंग करने का स्टार्ट कर दिया है? इस पर वो कहता है कि नहीं मैं सॉरी भी तो कर रहा हूँ ना। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मनी चलती हूँ, फिर मैं फिर आऊँगी, फिर हम लोग खाना भी खाएंगे और मैं रुकूँगी नहीं। इस बार जो होते हैं ज़ारा वो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हमज़ा की वालदा जो होती है वो मंशा को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा और बहुत ही अच्छा लड़का है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या मतलब आपने रिश्ता देखा? इस पर वो कहती है कि क्या मतलब कि क्या है, तुम्हारा रिश्ता देखना था और ये बात तुम्हारे वालिद के होने की वक्त की है, तब से ही हम लोग तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे थे, मुझे अब मुनासिब लगा तो मैंने उन लोगों को हाँ कर दिया, कल वो मिलने आ रहे हैं तुमसे। इस पर जो होती है मंशा वो हमज़ा को कहती है कि सुन रहे हो? तो इस पर वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे वादे इतने कच्चे क्यों होते हैं? तुमने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लोगे और तुमने ही कहा था कि ज़ारा और अम्मी क्या मान लेगी या नहीं। इस बार मैंने कहा था कि तुम रज़ामंद हो तो मैं उन लोगों को मना लूँगी और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शादी की बात हो रही है, मैं क्या करूँ? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तुम हमज़ा चाहते हो क्या? तुम्हारा वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था कि मंशा के जो ज़ारा के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं है और ये सिर्फ समझौते की शादी है, तुम लोग खुश नहीं हो तो तुम उसको छोड़ दो, तो तुम मुझसे शादी करो। वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें कहा कि तुम उसको छोड़ देंगे, डिवोर्स दे दो। ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है और तुम कौन से परफेक्ट इंसान हो? मैं तुम्हारे साथ आधी खुशी बांट रही हूँ ना, क्या तुम नहीं मेरे साथ बांट सकते? और तुम मुझसे वादे कुछ करते हो और फिर सबके सामने जो है वो तुम मुकर जाते हो, तुम कब बदलोगे? इतने में आ जाती है ज़ारा और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि क्या बात है, तुम लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और ये बातें भी हो गई और मुझे कहा खबर तक ना हुई। इस बार वो कहती है कि मुझे अब मंशा से भी कोई इतराज़ नहीं, आपसे भी कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपको अगर मंशा से शादी करनी है तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन आपको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी, आपको मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। जैसे ही ज़ारा जो होती है वो डिवोर्स की बात करती है तो हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को थप्पड़ लगा देता है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस बार हमज़ा की वालदा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ यहाँ से और तुमने अब मेरे सामने ही मत आना। ये हरकत करके तुमने अपनी इज़्ज़त जो है वो और ज़्यादा कम कर दी है। इस बार हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है और मंशा जो होती है वो वहीं पे खड़े सबको देखती रहती है। इस बार हमज़ा की वालदा जो होती है वो ज़ारा को गले लगाती है, वहाँ से उसको लेके चली जाती है। इस पर वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर हमज़ा जो है तुम्हारे साथ खुश नहीं, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तुम वो डिवोर्स क्यों नहीं दे सकते? इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि मैं ही क्यों समझूँ, मैं ही क्यों समझाऊँ उसको, मेरे हिस्से में ये ऐसा इंसान क्यों है? अगर ऐसा ही ये ऐसा इंसान क्यों आया मेरी ज़िंदगी में जो कि
ایک منٹ میں جو ہے وہ بدل گیا، اس کے لیے اس کی پرانی محبت آئی تو وہ اس کے لیے اسٹینڈ اس نے لے لیا، وہ اس کے دل و دماغ میں اس کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی اور میری محبت جو ہے وہ ختم ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو تمہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس پر منشا جو ہوتی ہے زارا وہ اپنی آئز بند کر لیتی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کے گھر جانے والی ہوتی ہے تو راستے میں اس کو منشا ملتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں جہاں مرضی جاؤں، میرے پاس 2 گھر ہیں، لیکن تم اپنے گھر کی سوچو کیونکہ اگر تمہیں یہاں سے نکال دیا گیا تو تمہارے پاس کوئی بھی گھر نہیں بچے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم، میں ابھی اپنے بارے میں سوچ لوں گی۔ اس پر جیسے ہی وہ جاتی ہے تو منشا جو ہوتی ہے وہ حمزہ کے روم میں چلی جاتی ہے، حمزہ کو جا کے کہتی ہے کہ زارا نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دوسرے گھر جا رہی ہے، اسی وجہ سے وہ ہادی کے گھر جا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہے اور وہ کہہ کے گئی ہے مجھے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم اپنا دیکھو۔ اس پر جو حمزہ جو ہوتا ہے وہ پھر سے منشا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگ پاتا ہے کہ وہ وہاں پہ صرف اور صرف ہادی سے ملنے کی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حمزہ جو ہوگا وہ زارا کو خود ہی ڈیورس دے دے گا کیونکہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جو کچھ منشا کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، لیکن ہادی کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ منشا نے صرف اور صرف اس کا تباہ و برباد ہی کیا اور منشا جو ہے وہ کسی بھی گھر کو جو ہے وہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتی اور وہ حمزہ کے گھر کو بھی تباہ و برباد ہی کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔